वो है ऐसी एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है कहलाती है। देखिए ये क्वेश्चन भी आया था 2018 की जो एग्जाम हुई थी सीटेट लेवल टेस्ट जो बीएसटीसी वाले देते हैं उस पेपर में आया था ये। तो जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं अपारदर्शी कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा हो जाएगा आंसर, जिसको इंग्लिश बोलते हैं ओपेक बोला जाता है। अब देखिए हमारे पास है एक तो है पारदर्शी। तो पारदर्शी क्या होते हैं? जिसके आर पार देख आसानी से देख सके, जिसके आर पार देख सके। जैसे आपका उदाहरण के लिए मैं बता देता हूं, उदाहरण के लिए आपका कांच है, कांच है उसके आर पार हम देख सकते हैं, कांच के आर पार। तो कांच क्या है? पारदर्शी वस्तु है। पारभासी क्या होता है? यानी जिसके आर पार देखने पर धुंधला दिखाई दे, देखने पर धुंधला दिखाई देता है। जैसे घिसा हुआ कांच होता है, जब घिसे हुए कांच से हम देखते हैं आर पार तो धुंधला दिखाई देता है। या फिर तेल में डूबा हुआ कोई कागज पेपर होता है, जब उसके आर पार देखते हैं तो भी हमें धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब सुनिए, आपका उत्तल है। उत्तल ये क्या होता है? देखिए उत्तल लेंस भी होता है, उत्तल क्या है? दर्पण भी होता है। एक बात तो ये, और जो उत्तल है यहां पर लिखता हूं, जो उत्तल है ये क्या होता है? लेंस भी होता है। दोनों समझ लीजिए। उत्तल जो दर्पण होता है उसका इस प्रकार से होता है, क्या संरचना होती है, जिसकी दसी हुई सतह पर क्या होता है? पॉलिश होती है, और यह सतह परावर्तक पक्ष का कार्य करती है। और उत्तल जो दर्पण होता है इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है अपसारी दर्पण, क्योंकि ये किरणों को क्या करता है? फैलाता है। तो अपसारी दर्पण इसका नाम होता है। ये बात समझ आ गई होगी। और उत्तल जो दर्पण होता है ये हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा अर्थात इमेज बनाएगा? तो हमेशा यह प्रतिबिंब बनाता है आभासी व सीधा, आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और उत्तल दर्पण है ये गाड़ियों के साइड मिरर में काम में आता है। जैसे ड्राइवर जो होता है ये गाड़ी चलाता है तो उसके साइड में जो दर्पण लगा होता है ये कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। तो ये साइड दर्पण के रूप में काम आता है, साइड दर्पण के रूप में काम में लिया जाता है। ये हो गया किसके बारे